अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश डिकोड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि आप रेस्टोरेंट या कैफ़े के अंदर कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर वेटर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप उस सेंटेंस का इंग्लिश में ही रिप्लाई कर सकें, या अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप भी इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पे एम्बेरसमेंट फील ना हो, आपको शर्मिंदगी ना हो, इसी वजह से आप पहले ही अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि आप वहां जाके इंग्लिश में बात कर सकें। तो इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते हैं जो कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो जो पहला सेंटेंस है हमारे पास वो है, मुझे रात के खाने की बुकिंग करनी है। अब अक्सर ये होता है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं तो वहां पे रश बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए आपको पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ती है ताकि जब आप जाएं तो आपकी टेबल अलग से वहाँ पे रिजर्व हुई हुई हो। तो उसके लिए आप कॉल पे अगर बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, आई नीड टू मेक अ डिनर रेजर्वेशन। मुझे रात के खाने की रेजर्वेशन करनी है। रात के खाने को डिनर कहा जाता है और जो बुकिंग हम करवाते हैं उसे बुकिंग नहीं कहा जाता, बेसिकली उसको रेजर्वेशन कहा जाता है। तो जो रेस्टोरेंट में अगर आप अपनी सीट को बुक करवाते हैं तो उसको रेजर्वेशन कहा जाता है, बुकिंग नहीं कहा जाता। बुकिंग उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब आप किसी होटल में अपना रूम बुक करवा रहे हो, ठीक है। तो रेजर्वेशन जो होती है वो आप रेस्टोरेंट के लिए यूज कर सकते हैं। आई नीड टू मेक अ डिनर रेजर्वेशन। रेजर्वेशन। क्या हम इस मेज पर बैठ सकते हैं? मे वी सिट एट दिस टेबल। मे वी सिट एट दिस टेबल, या फिर कैन वी सिट एट दिस टेबल, ठीक है। क्या हम इस टेबल पर बैठ सकते हैं? मे का वर्ड आप इसलिए यूज करते हैं कि आप वहां से इज्जत से बात कर रहे होते हैं अगले से, ठीक है। तो वरना आप ये भी कह सकते हैं, कैन वी सिट एट दिस टेबल। बराहे करम मेन्यू दिखाएं, या फिर मेहरबानी करके मेन्यू दिखाएं, या फिर अगर आपने मेन्यू दिखाएं कहना है किसी को तो आप कहेंगे द मेन्यू प्लीज। तो आप दूर से भी ये कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी द मेन्यू प्लीज, तो वो मेन्यू आपके लिए लेके आ जाएगा। क्या मैं मीठे का मेन्यू देख सकता हूँ? मीठे के लिए अलग से मेन्यू भी हो सकता है, या फिर अगर आप जो मेन्यू देख रहे हैं उसके अंदर किसी और पेज के ऊपर जो मीठे का मेन्यू होता है वो अलग से होता है, तो आप अपने वेटर को ये कह सकते हैं, कैन आई सी द डेजर्ट मेन्यू प्लीज। डेजर्ट मीठे को कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, कैन आई सी द डेजर्ट मेन्यू प्लीज। क्या आप नमक लेके आ सकते हैं? या आपने कोई भी चीज मंगवानी हो तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, कुड यू ब्रिंग अस द सॉल्ट, या कुड यू ब्रिंग अस द पेपर, कुड यू ब्रिंग अस अ वाटर, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप उसके स्टार्ट में लगाएंगे कुड यू ब्रिंग अस, आगे द सॉल्ट या पेपर या वाटर या कोक पेप्सी जो भी आपने मंगवाना है तो आप इस तरीके से बोलेंगे, कुड यू ब्रिंग अस, आगे जो भी चीज आपने मंगवानी है। जैसे कि इस सिचुएशन के अंदर हम बोलेंगे, कुड यू ब्रिंग अस द सॉल्ट, क्या आप नमक लेके आ सकते हैं? मैं खाने से पहले सूप लूंगा। आई विल हैव द सूप एज अ स्टार्टर। स्टार्टर जो होता है वो खाने से पहले की जो चीज होती है, मतलब जो आपका मेन कोर्स आने से पहले की जितनी भी चीजें होती हैं उसको स्टार्टर कहा जाता है। आई विल हैव द सूप एज अ स्टार्टर। मैं खाने से पहले सूप लूंगा। आई विल हैव द सूप एज अ स्टार्टर। क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? मे आई हैव सम वाटर प्लीज। मे आई हैव सम वाटर प्लीज, या आपने वाटर की जगह कोई और चीज मंगवानी है तो आप वो भी कह सकते हैं, मे आई हैव सम कोक प्लीज। मैं अब खाने का ऑर्डर देना चाहता हूं। तो अगर आप रेस्टोरेंट में आके बैठे हैं और आप फौरन ऑर्डर नहीं देना चाहते और आप अपने वेटर को कहते हैं कि मैं थोड़ी देर बाद ऑर्डर दूंगा, तो जब वो आप ऑर्डर के लिए रेडी होते हैं तो आप ये कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू ऑर्डर माई फूड नाउ। आई वुड लाइक टू ऑर्डर माई फूड नाउ। मैं अब अपने खाने का ऑर्डर देना चाहता हूं। माफ कीजिए लेकिन मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। अगर आपने कोई चीज ऑर्डर की है और आपका जो वेटर है वो वही चीज नहीं लेके आया, कुछ और लेके आ गया है, तो आप ये कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी बट आई डिडंट ऑर्डर दिस। एक्सक्यूज मी बट आई डिडंट ऑर्डर दिस। मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। माफ कीजिए लेकिन ये ठंडा है। अगर कोई चीज आपको गर्म चाहिए तो वो ठंडी आ गई। फॉर एग्जाम्पल आपने चाय मंगवाई है तो वो चाय ठंडी आ गई, तो आप ये कह सकते हैं, आई एम सॉरी बट दिस इज कोल्ड। आई एम सॉरी बट दिस इज कोल्ड। तो आई एम सॉरी का जो वर्ड है वो आप इसलिए यूज करते हैं कि आप अगले बंदे की इज्जत कर रहे हैं, ठीक है। उससे कहीं रूड ना लगे, कहीं हार्श आपका जो सेंटेंस है वो हार्श ना लगे, इसलिए आप स्टार्ट में आई एम सॉरी बट दिस इज कोल्ड।
क्या मैं अपना ऑर्डर तब्दील कर सकता हूं? आपने कुछ ऑर्डर किया है, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप जस्ट सिंपली ये कहेंगे कैन आई चेंज माई ऑर्डर, कैन आई चेंज माई ऑर्डर। क्या इसे सलाद के साथ पेश किया जाता है? कोई अगर आप डिश आपने ऑर्डर की है तो आप ये पूछना चाहते हैं अपने वेटर से कि क्या इसे सलाद के साथ दिया जाता है, सलाद के साथ सर्व किया जाता है, तो आप उससे इंग्लिश में ये पूछेंगे इज दिस सर्व्ड विद सैलड, इज दिस सर्व्ड विद सैलड। सर्व्ड का मतलब होता है पेश किया जाना या सामने रखना, ठीक है। तो इज दिस सर्व्ड विद सैलड। तो ये सेंटेंसेस आप अगर मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। आप किस चीज का मशवरा देते हैं? आप रेस्टोरेंट में गए हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या खाना है, तो आप वेटर से भी आइडिया ले सकते हैं, उसकी सजेशन ले सकते हैं कि वो कुछ आपको रेकमेंड कर दे। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में ये पूछेंगे व्हाट डू यू रेकमेंड, व्हाट डू यू रेकमेंड। रेकमेंड का मतलब होता है मशवरा देना। क्या इसमें कोई समंदरी गिज़ा है? समंदरी गिज़ा को सी फूड कहा जाता है। डज दिस हैव एनी सी फूड इन इट। अगर आपने कोई चीज़ मंगवाई है तो अगर आपको सी फूड पसंद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन पहले पूछ सकते हैं कि डज दिस हैव एनी सी फूड इन इट। क्या इसमें कोई समंदरी गिज़ा है या इसमें कोई सी फूड है? मुझे ये खाना वाकई पसंद है। आई रियली लव दिस मील। आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये वाली जो मील है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, चलो इसी को ऑर्डर करते हैं। तो आप इंग्लिश में ये कह सकते हैं मुझे ये खाना वाकई पसंद है। आई रियली लव दिस मील, आई रियली लव दिस मील। कितना अच्छा खाना था। वॉट अ वंडरफुल डिनर। डिनर को रात का खाना कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसका लफ्जी मतलब अगर लेंगे तो कितना अच्छा रात का खाना था, ठीक है। वो उर्दू में सही नहीं बनेगा, लेकिन आप व्हाट अ वंडरफुल डिनर या व्हाट अ वंडरफुल लंच या व्हाट अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो आप डिफरेंट किस्म के यहाँ पे खाने की सिचुएशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्या आप मेरा बिल दे सकते हैं? कैन आई हैव माई बिल। जब आपने खाना खा लिया है तो आप वेटर को कह रहे हैं कि काइंडली मेरा बिल ले आए। कैन आई हैव माई बिल। क्या आप क्रेडिट कार्ड कबूल करते हैं? अगर किसी रेस्टोरेंट में आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो आप ये पूछेंगे डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। मेहरबानी फरमाकर एक कोक और ला दें। आपने एक कोक पी ली है और आप एक और कोक पीना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कहेंगे प्लीज ब्रिंग अस अनदर कोक, प्लीज ब्रिंग अस अनदर कोक। मुझे लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ऑर्डर आपके सामने आया है और वहां पे ऑर्डर में कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक, आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। मुझे लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है। मेन्यू में क्या है? आप वेटर से पूछ रहे हैं कि यार मेन्यू में क्या है मुझे बताओ ताकि मैं ऑर्डर कर सकूं, तो आप ये कह सकते हैं व्हाट्स ऑन द मेन्यू, व्हाट्स ऑन द मेन्यू। बस यही, शुक्रिया। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है वेटर को और उसके बाद वेटर आपसे पूछता है कि क्या आपको कुछ और भी ऑर्डर करना है, तो आप ये कह सकते हैं दैट्स ऑल थैंक यू, दैट्स ऑल थैंक यू। बस यही, शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंसेस आप लोगों को रेस्टोरेंट में इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और इस तरह की अगर और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्क्रीन पे आपको एक वीडियो का लिंक नजर आ रहा होगा जिसके अंदर हमने आपको बताया था इंग्लिश के सेंटेंसेस किस तरीके से बोल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आप लोगों के साथ शेयर किए थे, आप स्क्रीन पे उस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक फौरन पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।